अहमद साहब, जो जुबैर साहब ने बात की है वो कह रहे हैं कि आज ये आर्गुमेंट अफगान तालिबान दे रहे हैं पाकिस्तान को जो कल हम अमेरिका को दिया करते थे कि टेररिस्ट ग्रुप्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा देखिए इमरान भाई, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें वी शुड बी वेरी सेंसिटिव कि फॉरेन पॉलिसी डोमेन में क्या चीजें चल रही हैं। इसका मैंने अभी जिक्र किया, अनविलिंग और अनेबल। यानी आप इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर किसी को ये कह दें कि मेरे मुल्क में दहशतगर्द मौजूद हैं, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है उनको रोकने की, वो उसी तरह है इंटरनेशनल लॉ की नजर में कि आप ये कह रहे हैं कि मैं दहशतगर्दी को रोकना नहीं चाहता, यानी मैं अनविलिंग भी हूं और मैं अनेबल भी हूं। पाकिस्तान ने आज तक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुबैर साहब से कि वो इस पे दोबारा एक दफा रिसर्च रिसर्च कर लें, पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में अमेरिका को नहीं कहा कि हमारे ये यहाँ पे दहशतगर्द हैं और वो अमेरिका को वहां अफगानिस्तान में जाके टारगेट कर रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ये कहना ऐसे ही है कि आप क्लीन चिट दे रहे हैं दुनिया के हर मुल्क को कि आओ कि हमारे ऊपर हमला करो। 2006 और 7 के दरमियान में जनरल मुशर्रफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का पोरस बॉर्डर, उसमें अनगवर्नड एरियाज के अंदर कुछ टेरर कैंप्स मौजूद हैं और हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टेटमेंट आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलेगी, इसके अलावा देयर इज नो अदर स्टेटमेंट। दूसरी बात ये की गई कि 2021 में जब अफगान तालिबान आए तो अब 25 तक क्या चेंज हुआ। पाकिस्तान का जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा अफगान तालिबान को लेकर है वो ये है कि टीटीपी यानी फितना अल खवारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और वो दहशतगर्दी करते हैं। मैं बताता हूं कि 2021 के बाद क्या चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि 2004-5 से दहशतगर्दी शुरू हुई, 2014 तक इस कौम को 10 साल लगे एपीएस का अटैक लगा कंसेंसस पे आते हुए कि हमने ऑल आउट ऑपरेशन करना है खवारिज के खिलाफ। ऑपरेशन करके उनको पाकिस्तान से निकाला, सजाए मौत दी, सब कुछ किया। 4 साल पाकिस्तान में अमन रहा, काफी ज्यादा कंपैरेटिव पीस आया और उसके बाद 2021 होता है कि अफगान तालिबान की हुकूमत आती है और यहां पे हम कहते हैं कि हमने उन 20,000 या 40,000 जो दहशतगर्द हैं उनको लाके पाकिस्तान में आबाद करना है। आज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो उन्हीं 20 से 40,000 दहशतगर्दों की वजह से हो रही है जिसको 2021 में लाके यहाँ पे आबाद किया। दिस इज व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टर 2021, जिसका खुमियाजा हम पॉइंट आज आ तक गया भुगत रहे हैं। आपका पॉइंट। जुबैर साहब, अहमद साहब को रिस्पॉन्ड करें उन्होंने, और भट्टी साहब को भी। वो आप कह रहे हैं ऐसे आर्गुमेंट जैसे आप मुल्क का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने हारते हुए दिखा रहे हो, और ऐसी बात तो पाकिस्तान ने कभी कही नहीं जो आप फरमा रहे हैं। यार कैसे नहीं कही, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है। मौलवी नूर मोहम्मद के साथ हमारे कोर कमांडर ने एग्रीमेंट साइन किया, फिर दूसरा एग्रीमेंट साइन किया, फिर तीसरा एग्रीमेंट साइन किया, और ऑफिशियली मुझे नहीं याद है इसको ऑफिशियली कहेंगे तो और क्या कहेंगे, हार पे ना गए। इस बात पर एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान विल नॉट अलाउ इट्स सॉइल। तो पाकिस्तान ने ये तो नहीं कहा ना कि हम टेररिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने तो मैनेज किया ना, या न्यूट्रलाइज किया उनको। नहीं, तो हमने एग्रीमेंट किया, वो हमले जारी रहे। उसके बाद अब वो क्या उन नूर मोहम्मद या वो दूसरे जो भी ट्राइबल लीडर्स थे उनका कसूर था, उनका इनिशिएशन था, या अफगान तालिबान या पाकिस्तान तालिबान, मुझे नहीं पता, बट हमले जारी रहे। फिर अमेरिका ने थ्रेट दिया कि बूट्स ऑन द ग्राउंड कि हम आएंगे। मुशर्रफ ने कहा नहीं, आप ना आए, हम इनको फिक्स करेंगे। दैट इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1947 सेंट इट्स फोर्सेस इनटू ट्राइबल एरियाज। पाकिस्तान कायदे आज़म की कमिटमेंट थी कि हम कभी भी नहीं, भाई हालात खराब कब हुए, उस वक्त जन्म लिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। और उन्होंने, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अफगान हुकूमत का ये सही आर्गूमेंट है कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, तभी तो मैं कहता हूं कि भाई जो भी है, एक तो चीज क्लियर है कि आपकी पहले की जो सर क्विकली अगर आपकी इस बात का मैं रिस्पॉन्स ले लूं, तालिबान आपके कभी भी दोस्त नहीं थे। आपने अशरफ गनी की हुकूमत को तख्ता उसका करवाया कि अफगान तालिबान को लाके बिठाएं। ये जो आप इंडिया की बात बता रहे थे ना कि जी वो ख्वातीन के अगेंस्ट हैं तालिबान, वो बच्चियों की एजुकेशन के अगेंस्ट हैं, वो औरतों के काम करने के अगेंस्ट हैं, वो स्टोन एज के लोग हैं, ये हमें सब पता था, लेकिन फिर भी हमने वेलकम किया। जब जनरल फैज़ हमीद वहाँ गए थे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को। वी वर प्राउड कि हमने इन तालिबान को ला के बिठाया जो औरतों के अगेंस्ट हैं, जो कि स्टोन एज के लोग हैं। सो हमारी गलतियां हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर वो गलतियां थीं तो उसको 50,000 लोग तो उन्हीं गलतियों से आपने 50 अभी 80 से आ रहे ना, तो 50,000 तो 2018 तक हमने शहीद करवा चुके थे अपनी पॉलिसीज की वजह से। तो अभी आप कह रहे हैं कि जी नहीं, उसको
वो भी सही थी, ये वाली भी सही है, कांट भी। सर तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं डिबेट करें और केपी की हुकूमत को प्लीज उसमें इंक्लूड करें, चाहे वो इन कैमरा करें, डिबेट करें। सर क्विकली अहमद साहब आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे जुबैर साहब को क्विकली, फिर आगे चलें। सर अहमद साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? जी कामरान भाई, मैं अभी भी वही बात करूंगा कि पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं कहा कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द मौजूद हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह अफगान तालिबान की जो बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, अफगान तालिबान तो मानता ही नहीं है कि उसके मुल्क में दहशतगर्द है, वो तो ये बात ही नहीं करते। सो अगेन बात वही है कि हमारी जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और ये जो सारा इंटरनेशनल यूएन चार्टर है, लेकिन सर एक बात बताइए कि आप बार बार इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बहुत बड़ी सफारतकारी करके ट्रंप से लेकर पूरे मिडल ईस्ट को अपनी जेब में कर लिया, तो ये किस तरह की सफारतकारी है जिसके अंदर तालिबान ने दोहा में एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल, और उन्होंने कहा कि टेररिज्म के लिए जो है हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अहमद साहब हमारे खिलाफ जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और हमारी सफारतकारी बड़ी कामयाब भी है, जिसमें अमेरिका भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, यूरोप भी ऑन बोर्ड है, मिडिल ईस्ट भी ऑन बोर्ड है, सऊदी अरब, कतर जिनका इन्फ्लुएंस है वो भी ऑन बोर्ड है। लेकिन वो कंट्रीज कुछ भी नहीं कर रही, वो तमाशाई बन के देख रही हैं। मतलब ये वायलेशन तो एक इंटरनेशनल हो रही है ना, बार बार इंटरनेशनल लॉ की मिसाल दे रहे हैं मेरे आगे। तो जो पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है, जो पाकिस्तान में अफगान तालिबान रजीम की सहूलतकारी से टेररिस्ट आ रहे हैं, या जो इंडिया मिलकर कर रहा है, तो पूरी दुनिया की हमें क्या फायदा सफारतकारी का? कोई फायदा नहीं है। देखें कामरान भाई, बात यही है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अफगान तालिबान के थ्रू नहीं हो रही, ईरान में भी हो रही है, ताजिकिस्तान में भी पिछले दिनों दुनिया कुछ करना चाहिए ना। मैं तो अपने मुल्क की बात करूंगा आपसे। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लॉ कहीं, मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की थी वो ये की थी कि ऑफिशियल कैपेसिटी में पाकिस्तान ने नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कह सकता। जहां तक इंटरनेशनल लॉ की बात है, इंटरनेशनल लॉ वही है जितनी ताकत आपके पास है। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल लॉ। आपका सर ये ठीक है, आपका पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब आप मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि ये सफारतकारी की कौन सी इतनी बड़ी कामयाबी है कि ना अमेरिका इस पे बात कर रहा है, ये जो हम अकेली जंग लड़ रहे हैं, अकेली सफारतकारी कर रहे हैं हम? नहीं, मैं अहमद भाई की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद था, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद था, आलमी अदालत भी मौजूद थी, मगरब भी मौजूद था, यूरोप भी मौजूद था। क्या हुआ गज़ा में और क्या हो रहा है, यानी अब इधर। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कह रहे हैं हमारा, और ज़ुबैर साहब जो कह रहे हैं, हमारा और अफ़गानिस्तान का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है। अहमद भाई सही कह रहे हैं। उसकी वजह है कि ये दोहा जब एग्रीमेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद मुल्ला उमर साहब के बेटे ने, मुल्ला याकूब ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया और उनका जो समझते हम टीटीपी को दहशतगर्दी नहीं मानते, और वो हमने सबूत दिए, लॉजिस्टिक पहुंचा रहे हैं, उनको देते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, उनको अपने महफूज पनाहगाहें दी हुई हैं। तो क्यों भाई, क्या पाकिस्तान मुश्किल वक्त का आपका साथी रहा? आप 80% जो आपकी तालिबान है वो इधर थे, लाखों लोगों को हमने मेहमान बनाया, अपना कल्चर तबाह कर लिया, लाख लोग शहीद करवाए, और फिर उसके बाद भी हमारे लोग हमें कहते हैं कि आपने बड़ी गलतियां की। भाई अब गलतियां सुधारने का वक्त आ गया कि गलतियां, वो पुरानी गलतियां याद कराने का वक्त आ गया। बिल्कुल ज़ुबैर साहब ठीक कहते हैं, लूप में लें खैबर पख्तूनख्वा को, डिबेट करें इस पर, और वंस फॉर ऑल जाएं आखिरी दहशतगर्द ठिकाने।